गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज एपिसोड नंबर है 1807 और आज एक बहुत अच्छी कहानी, शीर्षक गोलगप्पा खाने वाली चिड़िया। बहुत ही अच्छी कहानी है, जाइएगा मत। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, करते हैं विश्लेषण कि आपको कैसी लगी ये कहानी। आज की कहानी गोलगप्पे खाने वाली चिड़िया। टोनी कबूतर अपनी मां मोनी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन टोनी कबूतर उड़कर जा रहा था, तभी उसे शानू चिड़िया को देखा और वो गोलगप्पे खा रही थी। अरे शानू, ये क्या खा रही हो? टोनी ने शानू चिड़िया से पूछा। अरे दिखाई नहीं देता, गोलगप्पे खा रही हूं, शानू ने जवाब दिया। वो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन तू इतने गोलगप्पे अकेले खाने वाली है क्या? अरे मुझे भी खिलाना। और ये कहकर उसने चिढ़ाया उसको। शानू ने कहा कि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं, ये सब तो मैं चुटकी में सफाचट कर दूंगी और तू देखता रह जाएगा। टोनी ने कहा, लगता है तुझे गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। सुन, तू मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। एक बार बस तू शादी के लिए हां बोल दे, मैं तुझे रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा। शानू ने कहा कि सच? अगर ऐसी बात है तो मैं तुझसे शादी करने को तैयार हूं। अब टोनी घर आकर मां को शानू से शादी करने की बात बताता है और उसकी मां तुरंत शादी की तैयारियां में लग जाती है। कुछ दिनों बाद टोनी और शानू की शादी हो जाती है। एक दिन टोनी कबूतर बाहर जा रहा था, तभी शानू चिड़िया उसके पास आती है। कहती है कि सुनो जी, आपने कहा था शादी के बाद रोज गोलगप्पे खिलाऊंगा। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है, क्या आप मुझे अपने साथ लेकर गोलगप्पे खिलाएंगे? टोनी ने कहा कि तू अभी नई नई आई है, कुछ दिन घर में रहकर मां के साथ घर का काम कर, मैं तेरे लिए गोलगप्पे ले आऊंगा। और शाम को टोनी गोलगप्पे लेकर आता है। टोनी कहता है, मां कहां हो? देखो मैं सबके लिए क्या लाया हूं। मोनी चिड़िया कहती है कि अरे ये क्या उठा लाया तू? ये भी कोई खाने की चीज है? बेकार में पैसे बर्बाद कर दिए। टोनी ने कहा कि मां खाकर तो देखो, शानू को गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। मोनी ने कहा कि अच्छा, तो अपनी बीवी के लिए लाया है। अरे उसे ही खिला, मैं ये सब नहीं खाती। अभी से आदत बिगाड़ दे उसकी, उसे चटोरी बना दे, बाद में पता चलेगा। और ये कहकर मां चली गई। शानू ने कहा कि मां जी, आपके बेटे से मैंने इसी शर्त पर शादी की थी कि वो मुझे रोज गोलगप्पे खिलाएगा। तो मोनी ने कहा कि क्यों रे नालायक, शादी के लिए भी कोई शर्त मान गया? कभी सोचा है इस चटोरी के शौक पूरे करने के लिए पैसा कहां से लाएगा? टोनी ने कहा कि मां तुम चिंता मत करो, मैं कभी कभी लाऊंगा और धीरे धीरे इसकी आदत छूट जाएगी। शानू ने कहा कि सुनो जी, मेरी आदत बदलने की कोशिश मत करना। आदत बदलनी है तो अपनी मां की बदलो। खुद तो कुछ खाती नहीं और दूसरा खाए तो उससे भी इन्हें तकलीफ होती है। अब मोनी चिड़िया ये चुपचाप सुनती रही और शानू सारे गोलगप्पे खा जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन टोनी कबूतर शानू चिड़िया के लिए गोलगप्पे लेने गया, लेकिन उसे कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिले और वो वापस आ गया। टोनी ने कहा, आज सुबह से बारिश हो रही थी, इसलिए कहीं भी गोलगप्पे नहीं मिले। शानू ने कहा कि मैं सब बहाने समझती हूं, तुम अपनी मां के कहने से आकर मेरी आदत छुड़वाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं। मैं अभी नहर के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाकर आती हूं। टोनी ने कहा कि अरे वो तो बहुत खराब गोलगप्पे बनाता है, उसके गोलगप्पे के पानी में से बहुत से लोग बीमार पड़ चुके हैं। आज छोड़ दो, कल मैं तुम्हें बहुत अच्छे गोलगप्पे ला कर दूंगा। लेकिन शानू चिड़िया नहीं मानती और गोलगप्पे खाने चली जाती है। कुछ देर बाद शानू चिड़िया
माफी कीजिएगा। तो कुछ देर बाद शानू चिड़िया रोती हुई घर वापस आती है। शानू कहती है कि हाय हाय, मर गई, मरे ने ना जाने पानी में क्या मिला रखा था, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। टोनी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, पर तुम मानी नहीं, उस चोर के गंदे पानी के गोलगप्पे खा ही लिए। मोनी ने कहा, वाली चटोरी, मेरी बातें बुरी लगती हैं, पर अपने पेट का तो ख्याल रखती। अब 2 दिन तक भूखी मर, तभी तुझे आराम मिलेगा। शानू ने कहा कि माँ जी, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं इन चीजों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बस आज मेरी जान बचा लो, पेट के दर्द से मेरा दम निकला जा रहा है। मोनी चिड़िया अपनी बहू शानू चिड़िया को दवाई देती है और कुछ समय बाद उसका दर्द बंद हो जाता है। उसके बाद वो सुधर जाती है और फिर कभी भी गोलगप्पे नहीं खाती। दोस्तों, ये थी गोलगप्पे खाने वाली चिड़िया बहू की कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।